प्रश्न करा कि कागज के एक टुकड़े को निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप से बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है और फिर उस पर आखिरी में छिद्र किया जाता है। बताइए कि खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है और हमें यहाँ पर बिंदुदार यानी कि रेखा के अनुसार हमें क्या करना है, मोड़ना है। जैसे ये हमारी रेखा दी है तो हमें इतने ही हिस्से को मोड़ना है। ये हमें यहाँ पर कहा कि इतने हिस्से को मोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले इधर से ये वाला मोड़ना है और इधर से भी हमें क्या करना है, ये वाला मोड़ना है। तो अगर यहाँ से एक हिस्सा अगर हम क्या करेंगे, ऐसा मोड़ देंगे और यहाँ से ऐसा मोड़ देंगे तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इस हिस्से को अगर हम मोड़ते हैं तो आपको पता है ये त्रिभुज कैसा बनेगा, तो आप कहोगे कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। इधर भी मोड़ेंगे तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, कैसा, इस प्रकार का। लेकिन इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरफ मोड़ने का कहा है बस। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर जो समुच्चय में संख्याएं आपस में लिखी गई है जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से किस विकल्प में हमें यह बताना। तो समुच्चय वाले प्रश्न आपको पता रेलवे में भी बहुत पूछे जाते हैं और एसएससी भी इसको पूछती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा इनका संबंध पता करने में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समय लगा देते हैं। और एसएससी और रेलवे हो ये ऐसे प्रश्न को ज़्यादा पूछते हैं, यहाँ पर समय लग जाता है, ठीक है। बाकी देखिए, मान लो कि आपके एग्जाम में 25 प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 25 में से 15 प्रश्न तो ऐसे आएंगे जिसको आप बिना पेन उठाए भी प्रश्न को सोल्व कर लोगे देखते ही, ठीक है। उसके बाद बचे कितने, 10। अब 10 में से 5 आपको ऐसे मिलेंगे जिसको थोड़ा सा पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी और जो 5 प्रश्न रहेंगे जो थोड़ा सा आपको समय खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में 25 प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 15 नंबर आपको फिक्स है। इसमें से आप 5 भी 100% कर लोगे। थोड़ा सा यहाँ पर समय इधर उधर करके आप 25 में से 1-2 प्रश्न गलत कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो आप 100% 25 में से 25 करोगे। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करता है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपके नंबर बढ़ते हैं। क्योंकि ये प्रश्न, ये जो रीजनिंग है सरल है, लेकिन क्या होता है कि सरल के चक्कर में सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके पूरे नंबर ले आते हैं और आप क्या करते हो, 25 में से 20 लाते हो, तो वहाँ पर भी आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो भले सरल है लेकिन इससे ही आप क्या करते हैं, मार्क्स अच्छे गेन करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जीके आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ो, क्योंकि जीके बहुत सारा है, उसका कोई अंत नहीं है ऐसा लगता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर उसका भी पढ़ना है जरूरी है, लेकिन उसको इतना नहीं कि यार मैं उसमें 25 में से 25 कर पाते हैं। लेकिन फिर उसके लिए हाई लेवल 4-5 साल की तैयारी होना चाहिए या 2-3 साल की अच्छी खासी तैयारी होना चाहिए। क्योंकि जीके का भी फिक्स नहीं, कहाँ से भी कितना भी डीपली पूछ सकता, कैसा भी घुमा पे पूछ सकता, लेकिन रीजनिंग का उतना ज़्यादा घुमाने का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनका अगर हम चेक करेंगे तो आपको पता हमें यहाँ पर बड़ी संख्या पीछे दिखाई दे रही है, तो हम क्यों ना पीछे वाली संख्या का पता करें। जिससे अगर हम यहाँ पर इनका आपस में गुणा करेंगे तो 16 होता है, 112 होता है और यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से 12 8 96 होता है और यहाँ पर भी दिया है। तो हमें लॉजिक मिल चुका है कि पहली 2 संख्या का गुणा करके पीछे वाली तीसरी वाली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में चेक करेंगे। यहाँ पर 13 7 कितने होते हैं, 51 होते, लेकिन यहाँ पर 96 दिया, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर 15 8 कितने होते हैं, 120 होते, तो ये हमें मैच होता हुआ दिखाई दे रहा। 12 5 60 होता है, लेकिन यहाँ पर 64 लिखा है, 65 लिखा है, गलत है। 14 नाम कितने होते तो आप कहोगे 14 नाम 126 होते हैं, ये भी गलत लिखा, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कोई बात भी कर रहा हूँ तो आप क्या करोगे, अपनी ओर से प्रश्न को सोल्व करके पहले ही आंसर लगा लो, ठीक है। क्योंकि आप जितना अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आप उतना ही क्या करोगे, आदत बना लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए, सबसे पहले जो मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है, ऐसे 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट अभी तक मेरे पास 17 से 20 हज़ार कमेंट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने देखा था कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमेंट करा है। तो ऐसे 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई 18,000 कमेंट करा है अभी तक का। कोई एक ऐसा था जो 15,000 कमेंट कर रखा। तो मैंने उनको देख के शॉक्ड हो गया कि इन्होंने, और हाँ, उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है, ऐसा कमेंट नहीं किया कि ऐसा वैसा, उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है। तो मैंने उसको प्रॉपर किसी दिन आपको बताऊंगा, उसमें मैंने सभी का, जो आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हो ना, आपका मैं डेली कमेंट देखता हूँ कि आपने क्या क्या कहा है मुझे, तो वो सारा किसी दिन मैं रिवील करूँगा आपका नाम कि हाँ आपने ये कमेंट किया था मुझे, आपका अभी तक का इतना कमेंट है मेरे पास, आपने इतने सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दे रखे थे, तो वो मेरे पास सारे कमेंट का वो है, ठीक है। एनालिटिक्स, मतलब जो एनालिटिक्स होता है उसमें मैंने देखा था, तो सबसे ज़्यादा कुछ ऐसा, सबसे ज़्यादा लड़की थी शायद से, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हर जवाब का, जो भी सवाल है सभी का जवाब देने की कोशिश करें। अब यहाँ पर प्रश्न करा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक उनमें से असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो कोशिश करें।
अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऐसे में तो हमें लेटर को कैसे चेक करना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे एक के बाद एक देखते जाना है, तो आपका यहाँ पर असंगत मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे अगर हम डायरेक्ट करेंगे एम से ओ मतलब एम 13 पे, ये हमारा 15 पे, मतलब इसमें +2 हुआ है। फिर ओ से आर को देखेंगे तो ओ 15 पे, ये 18 पे, मतलब इसमें +3 हुआ है। फिर आर से डब्ल्यू को देखेंगे तो आर 18 पे, डब्ल्यू 23 पे, मतलब इसमें +5 हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ इतना। अब नीचे देखते हैं, ओ से आर को देखेंगे तो ये 15 पे, ये 18 पे, मतलब इसमें +3 हुआ है। कितना? +3। 18 से बी टी को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है। फिर टी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, फिर नीचे एक्स से जेड को देखेंगे तो ये 24 से 26, मतलब इसमें +2 हुआ है। कितना? +2। फिर यहाँ पर जेड से सी को देखेंगे तो यहाँ पर जेड से सी, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। कितना? +3। फिर यहाँ पर देखिए सी से एच को देखेंगे तो ये 3 पे, ये 8 पे, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। फिर यहाँ पर पी से आर को देखेंगे तो पी 16 पे, 18 पे, मतलब इसमें +2 हुआ है। फिर 18 से 21, मतलब ये यू 21 पे आता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर यू से जेड को देखेंगे तो इसमें भी +5 हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आपको ये हमारा थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले +3 भी हो चुका है, यहाँ पर सभी में 3 हुआ, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर सभी में 5 हुआ, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर सभी में अलग अलग प्लस हो रहा है, तो ये हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा असंगत है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि दिए गई संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर गणितीय क्रिया है करने पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, एक संख्या युग्म छोड़कर से सभी संख्या उसी संक्रियाओं का अनुपालन किया गया है, तो असंगत, यानी कि यहाँ पर देखिए ये भी हमारा असंगत बताना। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया यानी संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, उसी प्रकार से एक संख्या युग्म को छोड़कर से सभी पर उसी संक्रिया या संक्रियाओं का अनुपालन किया गया है, उस असंगत का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो दूसरी संख्या पहली संख्या से प्राप्त की है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट यहाँ से दिख रहा है कि अगर हम 35 से 36 को देखेंगे तो इसमें +1 है, और 34 से 44 देखेंगे तो इसमें +10 है, और यहाँ पर 23 से 25 को देखेंगे तो यहाँ पर +2 है, और यहाँ पर 13 से 16 को देखेंगे तो इसमें +3 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमारे पास 2 विषम संख्या है, उसके बाद 2 सम संख्या है, तो इसमें कैसे अलग बताएंगे, बाकी ये बड़ी संख्या तो इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन अब हम क्या करें और कोशिश करें लाने की। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इसमें देखोगे तो आपको +1 हुआ था, इसमें देखेंगे तो +10 हो रहा है। कितना? +10। और इसमें देखेंगे तो आपको पता है प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर +3 हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएं, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर एक पीछे वाली संख्या दिख रही, कौन सी वाली, ये वाली, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 3 15, इसका डबल भी नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे ये जो हमारे पास 36 है, ये जो पीछे वाली संख्या है ये क्या है, तो आप कहोगे ये 6 का वर्ग है। किसका? 6 का वर्ग। ये हमारा 5 का वर्ग है, ये हमारा 4 का वर्ग है, तो इससे भी हम अलग बता सकते हैं। और ये किसी का वर्ग नहीं है, तो ये वाला हमारे यहाँ पर असंगत हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एक क्रम है, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर हमारे पास 2 का, और यहाँ पर हमारे पास 3 का, तो ये भी एक क्रम में थी, लेकिन यहाँ पर सीधे हमारा 10 का अंतर है, तो ये भी हमारा असंगत हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या हो रही थी। और बाकी वर्ग से भी हम अलग बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सीरीज का प्रश्न, लेकिन ये हमारा रिक्त स्थान वाला प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है मैंने बताया था आपको। यहाँ पर या तो इनका खंड बना लीजिए, या फिर देखिए कि किस स्थान के बाद रिक्त स्थान है और किस लेटर के बाद ये चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिन के खंड बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे? देखिए सबसे पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, रिक्त स्थान शायद गिनना है। ठीक है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर कितने? 20 है। ठीक है, या तो 20 को हम 2 में काट सकते हैं, 4 में काट सकते हैं, 5 में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 4 में खंड बनाते हैं। तो ये हमने 4 में खंड बनाया, यहाँ से हमने 4 में बनाया, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 4 में बनाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से और क्या करेंगे, यहाँ से 4 में बना लेंगे।
अब यहाँ पर हमने क्या करा, 4 में खंड कर लिया और यहाँ पर जोड़े बना लिए। अब हम यहाँ पर लेटर को भरेंगे। सबसे पहले मान लो हम पहले लेटर से पहले को देखेंगे हर जोड़े में। तो अगर हम यहाँ पर ए से एफ को देखेंगे तो आपको पता है ए से एफ मतलब ए 1 नंबर पे 6 नंबर पे, मतलब इसमें क्या हुआ था आपको कि इसमें +5 हुआ है। एफ से फिर पहले नंबर को देखेंगे के को, तो एफ से के मतलब यहाँ पर भी +5 हुआ है। फिर यहाँ पर पहले से पी को देखेंगे तो के से पी मतलब इसमें भी +5 हुआ है। पी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सभी में पहले में तो +5 हो रहा है। ठीक है, वैसे पहला लेटर हमें लाना ही नहीं था क्योंकि पहले में सभी में भरा हुआ, लेकिन हमने तो यहाँ पर पैटर्न पता किया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा भी सभी में, इसमें नहीं तो इसको चेक कर लेते हैं। जैसे बी से जी को देखेंगे, ये 2 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, मतलब इसमें भी +5। अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर +5 करेंगे तो जी 7 7 5 12 मतलब 12 नंबर पे यहाँ पर एल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एल। और एल में क्या करेंगे, वापस से +5 करेंगे पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और क्यू भी यहाँ पर है, फिर +5 करेंगे तो वी हो जाएगा, तो वी भी यहाँ पर है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो यहाँ पर के बाद है वहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, तो आप कहोगे एल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर +5 हो रहा था तो हमने यहाँ पर एल को भर दिया। अब यहाँ पर हम तीसरे लेटर को चेक करते हैं। तीसरा लेटर क्या है, सी। अब सी से यहाँ पर क्या करना, हमें रिक्त स्थान है तो यहाँ पर तो बताना, तो इसको छोड़ देते हम, अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम है। ठीक है, तो इनमें कितना गैप है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर सी है। अगर हम यहाँ पर 5 प्लस करते हैं पैटर्न के हिसाब से, तो आपको पता है सी में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 8, यानी ये 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर एच हो जाना चाहिए। कितना, एच। और एच में फिर से यहाँ पर अब +5 हुआ है, फिर एच में वापस से +5 करेंगे तो यहाँ पर 8 5 13, मतलब यहाँ पर +5 होके एम आया है, मतलब ये पैटर्न हमारा 5 वाला है, तो यहाँ पर एच हमारा होगा। ठीक है, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पता है 13 5 कितने होते हैं 18, तो 18 नंबर पे आपको पता है आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है 5 प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा आर आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे और हम आर में क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे, तो 5 प्लस करेंगे 18 और 5 कितने होते हैं 23, और 23 नंबर पर आपको पता है डब्ल्यू आता है, तो लास्ट वाला डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो ये हमने भरा। अब चौथे वाले को पता करेंगे तो यहाँ पर जे है, ओ है, टी है, वाई है, इसका मतलब यहाँ पर ई आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी +5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ई रखेंगे तो देखिए ई में +5 करेंगे जे में +5 करेंगे ओ में +5 करेंगे टी में +5 करेंगे तो वाई, तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ई को भरा, फिर हमने एच को भरा, फिर हमने एल को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर हमने डब्ल्यू को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर EHLRW, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए समुच्चय वाला प्रश्न हमें यहाँ पर पता करना है कि इनका क्या रिलेशन है, फिर वैसा ही वैसा हमें यहाँ पर ऑप्शन से बताना है। ठीक है, तो पता करने की कोशिश करें इनका रिलेशन। मैंने क्या बताया था, ज्यादातर आपको क्या करना है बीच वाली यानी कि सॉरी बड़ी वाली संख्या लाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर बीच में बड़ी संख्या है तो इन दोनों से हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 5 और 3 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 20 मिले। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 का गुणा करते हैं, जैसे 5 3 15, यहाँ पर कितना है तो गुणा करने पर 15 आया है, और यहाँ पर 15 में +5 करते हैं अपनी ओर से 20 बनाने के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा करके 5 प्लस करेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही। सेम तरीके से नीचे भी लॉजिक लगाते हैं, तो यहाँ पर 4 और 3 का आपस में गुणा करते हैं, तो 4 3 कितना होते हैं, तो आप कहोगे 4 3 12 होते हैं, और जैसे हमने यहाँ पर +5 किया तो इसमें भी +5 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, और यहाँ पर जैसे हमने +5 करके 20 लाया था उस सेम तरीके से यहाँ पर 17 भी लिखा है। ठीक है, तो लॉजिक क्या मिला, पहली और तीसरी संख्या को गुणा करना है और +5 करना है तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये ऑप्शन में चेक करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर नम 8 कितने होते हैं 72 होते हैं, और 72 में +5 करेंगे तो 77 हो जाएंगे, मतलब ये ऑप्शन हमारा मैच हुआ है। ठीक है, उसके बाद इधर गुणा करके देख लेते एक बार, ये तो हमारा वैसे सही जवाब हो गया है। यहाँ पर गुणा करेंगे 9 पंजे 45 होता है, और यहाँ पर तो 28 लिखा नहीं होगा। उसके बाद 11 पंजे 55 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा 28 लिखा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 11 88 88 होते हैं, यहाँ पर 36 लिखा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर समुच्चय में संबंध पता करके फिर हमें ऑप्शन से चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न एक तरह की निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आसान तरीके से सोल्व करने के लिए आपको एक एक लेटर को देखना है, एक एक लेटर का स्थान देखना है कि कैसा अगली आकृति में बन रहा है। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न सरल होते हैं लेकिन सोल्व करने में कठिन लगते हैं और दिक्कत आती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि जिससे आपको पता है जितने भी लेटर है यहाँ पर इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, इसी वाले फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे इसी स्थान
स्थान पर चल रहे, यहाँ से इसी स्थान पर सभी में इसी स्थान पर चल रहे, तो यहाँ पर भी इसी स्थान पर चलेंगे। ठीक है, तो इसी स्थान पर चलने वाले अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास सभी में इसी स्थान पर चल रहे हैं, तो इसी पैटर्न में सभी में, यहाँ पर भी जैसे ये वाला पैटर्न है सभी में यही पैटर्न है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पैटर्न भी देखना जरूरी है। पहला तरीका ये पैटर्न देखना है कि यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से लिख रहे क्या वो विकल्प में वही है, तो हाँ अगर एक मिले तो आप ऑप्शन लगा के बढ़ सकते हो। अब देखिए, अब हम एक एक लेटर को चेक करते हैं। जैसे हम पहले ही आकृति को देखेंगे, ठीक है, जैसे पहली से दूसरी को देखेंगे तो पहली में एस देखा हमने और दूसरी में भी एस को ही देखेंगे, तो एस दूसरी में कहाँ चलेगा, तो आपको कि पहली से दूसरी को देखें तो एस यहाँ पर गया, मतलब इस स्थान पर आ चुका, पहली आकृति को लेकर चलना है। फिर यहाँ पर और दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो तीसरी में कहाँ आया, तो आपको कि नीचे चले गया, मतलब इस स्थान पर आ चुका है। ठीक है, फिर और तीसरी से चौथी को देखेंगे तो एस कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आया, मतलब इस स्थान पर आया। ठीक है, तो अगली आकृति जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर एस कहाँ पर आएगा, तो आपको या तो यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा ये इधर नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, तो इन दो जगहों पे आएगा। इन दो जगहों पे देखेंगे तो ऑप्शन में केवल हमारा यहाँ पर देखिए जैसे इस स्थान पर आएगा या इस स्थान पर आएगा। ठीक है, तो इस स्थान पर हमारे पास दो जगह दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऊपर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो केवल हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो या तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है, दो ऑप्शन होंगे, बाकी ये वाले नहीं हो सकते, ये वाले नहीं हो सकते पैटर्न के हिसाब से। फिर और देखते किसी एक लेटर को लेके, अब हम मान लो यहाँ पर हम एन को देखते, एन यहाँ पर था, इससे अगले में जाएंगे तो एन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर चले गया। फिर इससे अगले में जाएंगे तो एन यहाँ से यहाँ पर चले गए, क्योंकि एन इस कोने पे। फिर यहाँ से फिर अगले में जाएंगे तो एन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर चले गया। तो अब एन कहाँ पर आएगा, तो या तो एन यहाँ पर आएगा या फिर एन यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों में देखेंगे एन कहाँ पर है, तो आप कहोगे एन हमारा यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर है। यहाँ पर तो डबल से आ ही नहीं सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता है, पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पर आएगा या नीचे आएगा, तो मैंने क्या बताया था, या तो यहाँ फिर यहाँ पर या, तो यहाँ पर इसमें आया है, इसका मतलब ये है कि ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 100% हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप एक और लेटर चेक कर सकते हो, किससे देखिए, मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और लेटर को चेक करते हैं। जैसे एक लेटर को चेक करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, कौन सा लेंगे, अभी तक ये हमारा गलत हो चुका है। ठीक है, मान लो यहाँ पर हम वी को लेते हैं, यहाँ पर वी है पहली आकृति में, दूसरी में यहाँ पर चले गया है, तीसरी में यहाँ पर चले गया है, चौथी में यहाँ पर चले गया है, तो पांचवीं में या तो ये जो वी है या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, इन दोनों में से कहीं पर भी आएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये तो सेम आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन ये वाली आकृति हमारी अगली बनेगी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि भागित और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणे और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्ह को आपस में बदल के सोल्व करना है, तो जो संख्या कौन सी होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भागित और माइनस को बदलना, तो यहाँ पर हम माइनस का लगा लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, माइनस की जगह, और जहाँ प्लस है वहाँ पर हम गुणे का लगाएंगे, जहाँ गुणा है वहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे, और यहाँ पर इस समीकरण को क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 3 6 18, 6 बार में गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 2 उतारेंगे, इधर से माइनस उतारेंगे, यहाँ पर सीधे गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हम सीधे उतार लेंगे। ठीक है, इतना हमने सोल्व किया, यहाँ पर हमने गुणा भी कर लिया और भाग भी दे दिया, ये चिन्ह ऐसा ही उतार लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर -6 करेंगे 28 में से, तो आपको पता है 28 में से -6 करेंगे तो यहाँ पर 22 बचेगा और प्लस का 2 उतारेंगे ऊपर से, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, चिन्हों को चेंज करके सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्राइट कलर यहाँ पर रेनबो को यहाँ पर MQBGST के रूप में कोडबंद किया जाता है, यहाँ पर सोनी का। ठीक है, सनी ब्राइट डे को यहाँ पर क्या है, BJFM के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो यहाँ पर ब्राइट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये हमारा जो प्रश्न है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर कुछ ब्राइट कलर रेनबो दिया है और इसका कोड क्या लिखा है, तो इसका कोड ये वाला लिखा है। ठीक है, इसके सामने फिर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सनी ब्राइट डे लिखा है, तो यहाँ पर इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड हमारे पास ये वाला दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सेम तरीके से यहाँ पर कॉमन दे के काटना है, फिर सेम टाइम में यहाँ पर भी काटना, फिर आपको यहाँ पर इसका बताना है। ठीक है, किसका बताना, तो यहाँ पर हमें ब्राइट का बताना। तो यहाँ पर कॉमन काटेंगे, तो यहाँ पर जैसे इन दोनों में सभी में कॉमन देखेंगे तो सिर्फ ब्राइट दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, और जिसका ही पूछा है तो अब सामने जो भी कटेगा वो उसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कट रहा था, आपको होगी यहाँ पर हमारे पास बीजे कट रहा है, तो यहाँ पर ब्राइट क्या हो जाएगा, बीजे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीजे हो जाएगा। ठीक है, तो बीजे ऑप्शन में देखेंगे
ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम उसी टाइप का प्रश्न जैसे हमने अभी सोल्व किया था कि यहाँ पर क्या करना था, प्लस और यहाँ पर जैसे चिन्ह को बदल के हमें समीकरण को सोल्व करना था। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करें सोल्व करने की कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चिन्हों को चेंज कीजिए फिर आप सोल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसने कहा कि प्लस और माइनस को बदलना है, तो जहाँ पर माइनस का चिन्ह वहाँ पर हम प्लस का लगा देंगे, जहाँ पर प्लस का वहाँ पर हम माइनस का लगा देंगे। फिर गुणे और भागित का बदलना है, तो जहाँ पर भागित का वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और जहाँ पर गुणे का चिन्ह वहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगा देंगे। अब बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर बोर्डमास रूल आपको नहीं आता हो तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, गूगल पर सोल्व कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर एक वीडियो भी देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए बोर्डमास रूल एक्सप्लेन, तो आपको वहाँ पर बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग देने पर 6 एकम 6, एक बच्चा 18 मतलब 6 3 18, 13 78, 13 बार में कटा। ठीक है, ऊपर से प्लस का वैसे उतारेंगे, इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 11 8 88, इसको भी हमने सोल्व कर लिया। ऊपर से माइनस 37 भी उतार लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ तो आप जोड़ देंगे, इधर हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 88 में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 13 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 8 3 11 का 1, हासिल का 1, 9 1 10, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको 101 हुआ है। और माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 37 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर 37 को घटाएंगे, 37 को 101 में से घटाएंगे, तो आप मान लो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 37 को 101 में घटाएंगे, 11 में से 7 करेगा तो आपको कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा है, तो 9 9 में से 3 मतलब यहाँ पर 6, मतलब यहाँ पर 64 बच रहा है। कितना बच रहा है, 64 बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है, तो आपको कहोगे 64 बच रहा है। तो 64 देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 64 सही है या, तो हम इनको जोड़ेंगे तो 11 और 6, ठीक है, यहाँ पर सही है। कितना हो रहा है, तो 64 है। तो ऑप्शन में 64 कहाँ पर है, ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला 64 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही